शैतानी बढ़ गई है श्री के, है बड़ी हो रही है, ऐसे चेन खा रही मुंह से बाहर निकल निकल के पूरा। बेबी मेरा ये देख रही है जो ये उड़ रहा है। बेबी और दवाई लेने आई है अपनी छोटा सा गोलू मेरा, और ड्राइविंग भी कर रहा है पापा के साथ। घूमने करने आता है मेरा बाबू डॉक्टर अंकल के। और सारे लोग आज पिंक पहने, ये दोनों भी और मैं भी इधर पिंक हूँ। मेरा बाबू पिंकू पिंकू है ना। सारे लोग, आप भी मैं भी, थोड़ा थोड़ा सा मेरा भी पिंक है, ज्यादा नहीं है बस। बेबी के न्यू टॉयज का झुंझुना है, इसमें काफ़ी सारे हैं, 1 2 3 4 5 6, आई थिंक 6 है। तो ये पूरा पैक रखा हुआ था न्यू, मैंने इसको ओपन ही नहीं किया। कार में भी रखे हुए हम लोगों के खिलौने, क्योंकि जैसे बेबी जो है कभी जाती है कार में बोर होने लगती है, इसको दिखा देते। और मेरे घर में शायद बच्चे हैं तो उन लोगों ने तोड़ दिया है वाला, तो मैंने सोचा चलो एक इसमें से निकाल देती हूँ, क्योंकि इधर उधर पड़े रहते फिर वो गंदे हो जाएंगे, फिर वो मुँह में डालेगी, इसलिए एक निकालूंगी, वो खेलती रहेगी, फिर मैं उसको वॉश करती रहूँगी। वो पिंक बहुत खेली है, कुछ और निकालते हैं इस बार। बाप रे कितनी तेज बज रहा है। हाँ यही सही रहेगा। एंड आई एम गिविंग दिस टॉय टू माई बेबी बट शी इज़ नॉट शोइंग एन इंटरेस्ट। तो मुझे लगता है उसे पसंद नहीं है, या पता नहीं मन नहीं होगा खेलने का, क्योंकि वो सो के उठी हुई थी। और मेरे हस्बैंड ने बेबी के लिए नज़र का वाला कुछ लाए थे हाथ में बांधने के लिए, क्योंकि उनको इन सब में थोड़ा बहुत बिलीव है, बट आई डोंट बिलीव इन दिस ऑल। और ये देखो क्या उठा ही नहीं रही ठीक से टॉयज़ का, मन नहीं खेलने का। और ये जो है क्या बोलते सत्तू मेरी फ्रेंड लाई थी झारखंड से, उसका मैंने ये पराठा बनाया हुआ है और चटनी बनाया है, और सिरके वाला मिर्ची का अचार है, बहुत टेस्टी लगता है इसके साथ। तो वही खाने के लिए जा रही हूँ। और आप लोग बताइएगा कौन कौन बिहार और झारखंड से, वहाँ का ये बहुत फेमस होता है। तो मोबाइल में आके इतने सीधे क्यों बन जाते हो, जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं है, हैं? ये बताओ तुम मुझे आज एक बात ज़रा, इतने सीधे कैसे बनने की एक्टिंग कर लेते हो? Good morning, baby. Look here, baby. This side. Hello, hello. How are you, Golu? आई डोंट नो वाई कि मेरी बेबी को येलो वाला टेडी बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके पास और भी है, जैसे ये रेड वाला बगल में पड़ा हुआ है, और 2-3 भी है, बट वो खेलती ही नहीं, उसको यही पसंद है, क्योंकि ये शायद छोटा सा है ना, उसको जिधर मन करता है उधर फेंक देती है और खेलती रहती है। जब से छोटी वो इसके साथ है ना, इसी वजह से शायद इसको हैबिट लगी इसी टॉय खेलने की। मेरा बेबी थोड़ा सा घूमने आया है, चलो बेल बजा देते हैं। चलो न्यू हेयर बैंड लगाई है बेटू, ये डॉल है, ये आंटी डॉल फेंक देंगी। बहुत गर्मी हो रही है आज। मच्छरदानी आ रहे होंगे। हमारे घर तो हमेशा लगी रहती आती। सौम्या सौम्या न्यू श्री टेंट हाउस में बैठती है कि नहीं? श्री टेंट हाउस में बैठती है, देखो मुंह में नहीं डालते बेटू, कितना प्यारा। मैंने सोचा थोड़ा सा इसको ले जाते ना, थोड़ा देखेगी, ये भी ऐसे बोर हो जाती है ना एक ही की शक्ल देख देख के। हाँ और क्या, इतनी गर्मी हो रखी है ना मेरे यहाँ। उनके घर ज्यादा अच्छे हैं। तो क्या हुआ, हमारा घर भी यही हाल होने वाला है। नहीं, मेरा घर ज्यादा ही पेंट किया हुआ है। श्री क्या कर रही है, ये शैतानी बढ़ गई है श्री के, बड़ी हो रही है। मैं भी थोड़ा सा अपनी फ्रेंड के घर गई थी बेबी को लेके, क्योंकि बेबी भी जैसे यहाँ अकेले रहती ना तो वो बोर हो जाती, तो थोड़ा सा ऊपर मैं चली जाती हूँ, कभी उनके बच्चे हमारे घर आ जाते हैं, ताकि बेबी को भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा ना, सबसे मिलके। तो वही गए हुए, तो नीचे आके इतनी गर्मी लगी, इतनी गर्मी लगी, मतलब रास्ते में जीने वीने उतरते हुए, क्योंकि बेबी को भी लाए थे ना। और गर्मी तो आप लोगों को पता ही है बहुत सारी हो रही है। वैसे यहाँ पे कल रात में बारिश हुई थी, लेकिन कुछ मौसम का फर्क ही नहीं पड़ा है, अभी बहुत गर्मी लग रही है। और बस अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा कुछ खा भी लूँ, क्योंकि भूख भी लग गई है, बेबी भी भूखी हो गई होगी। चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। मेरे टीवी में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, मतलब जैसे कि उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, जैसे बहुत सारे कलर्स आ रहे हैं, एक्स्ट्रा कलर्स, कहीं रेड येलो लाइन सारी, पता नहीं क्या हो गया है। तो मेरे हस्बैंड, मतलब हमारे घर में तो धूप आती नहीं है, तो एक लोगों ने बोला था कि इसको एक बार ट्राई कर लो धूप में रख के। तो मेरी फ्रेंड के घर, मतलब मेरे हस्बैंड रखा है उनकी बालकनी में टीवी को, ताकि धूप लग जाए तो शायद सही भी हो जाएगा।
शायद सही नहीं सही हो जाएगा। तो हाँ, क्योंकि एक बार जब मतलब ठंडियों के टाइम भी ऐसा होता तो मेरे हस्बैंड ने ना मतलब टीवी को हीटर से थोड़ा सा सेक दिया था, मतलब दूर से, तो ठीक हो गई थी। तो एक बार उन्होंने फिर से बोला तुम ट्राई कर लो, धूप है अब इस टाइम, तो वही रखने के लिए गए हुए थे। तो अभी देखो पता नहीं धूप तो ऐसे काफ़ी हो रही, चलेगी कि नहीं चलेगी, तो 2-3 हज़ार का खर्चा होने वाला है। वैसे भी पैसे नहीं रह गए हम लोगों के पास। इस मंथ ना बहुत खर्चा हो गया, बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया है। तो सोच रहे कि ऐसे ही ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या कर सकते, टीवी तो बनवानी पड़ेगी, उसके बिना कौन रह पाएगा। खर्चे पे खर्चे आ रहे, क्या करे बोलो। अच्छा, इस बार बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया क्योंकि बेबी की तबीयत भी ख़राब हो गई थी उस टाइम, और मेरी भी थोड़ा सा हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा खर्चे हो गए। और वैसे भी मतलब एक होता है ना कि मंथली में इतनी सेविंग हो पाती है, तो फिर अगर और कुछ मतलब इमरजेंसी वाला खर्चा आ जाता है ना, तो वो सेविंग भी ख़त्म हो जाती है। तो इस बार बहुत ज़्यादा पैसे की थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसी वजह से हम लोग सोच रहे टीवी ऐसे ही बन जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर बनवानी पड़ेगी। वैसे अभी तो नहीं बनवाएंगे, जैसे चल रही है वैसे चलने देंगे, क्योंकि अभी चल रही है बट थोड़ा सा लाइनिंग वगैरह एक्स्ट्रा आने लगी और कभी कभी रुक जाती है एकदम से। तो देखते हैं फिर, नहीं तो फिर मोबाइल चलाएंगे और क्या करेंगे, क्योंकि बेबी है ना तो उसको मोबाइल भी नहीं दिखा सकते ज़्यादा, टीवी में दूर रहता तो वो देख लेगी आराम से। बट अभी अब जैसा कि समझ सकते हो ना, मतलब एक्स्ट्रा कहाँ से पैसे लेके आए हम लोग, क्योंकि खर्चे इतने ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब समझ ही नहीं आता। हम लोग तो यही सोचते हैं कि मतलब हम लोगों की तो एक ही बेबी है, तो लगता है कि यार कितना खर्चा है कितना खर्चा है, मतलब जैसे कंट्रोल करते हैं कि ये ना परचेज करें वो ना परचेज करें, मतलब इतना मैनेज करते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं कि चलो ये पसंद आया तो नहीं लेंगे, कॉस्टली है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और हम लोग तो ये सोचते हैं जैसे यार इनके 2-3 बच्चे होते कैसे वो लोग पालते, कैसे मतलब खर्चे करते हैं, मतलब कितना मैनेज करते हैं यार। हम लोग तो सोच ही नहीं पा रहे कि अभी से इतने खर्चे हो गए, बेबी पढ़ाई करेगी और कितना खर्चा लगेगा। और मतलब पढ़ाना तो है ही अच्छे से। मेरे हस्बैंड कहते जैसे मैं नहीं पढ़ पाया अच्छे से, मैं चाहता हूँ कि अपनी बेटी को बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, कुछ अच्छा से बनाएंगे उसे। तो अभी तो बस शुरुआती है, बेबी तो स्कूल जाना भी स्टार्ट नहीं करी, अभी से इतना कंट्रोल कर रहे हैं खर्चों पे, और क्या करें मतलब और कोई सोर्स भी नहीं है इनकम का। देखते हैं फिर क्या होगा और क्या। ऐसे ही मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करके ही लाइफ चलेगी, क्योंकि देखो अगर हम लोग सारे शौक पूरे करने चाहेंगे तो बिल्कुल भी पैसे नहीं बच पाएंगे। फिर कभी इमरजेंसी आ गई तो ऐसा तो नहीं है किसी से मांगते ही रहेंगे ना, फिर इसको रिटर्न भी तो करना हो, तो कोई फ्री में थोड़ी ना दे देगा। तो इसी वजह से अब बहुत दिक्कत हो रही है इस टाइम। मैं समझा नहीं सकती हूँ आप लोगों को, इसीलिए मैंने तो शॉपिंग करना ही बंद कर दिया। बहुत कम अगर कोई इमरजेंसी होता है तो ही लेती हूँ, बट बाकी मैं नहीं लेती हूँ बिल्कुल भी। और हस्बैंड को तो जैसे ऑफिस जाना ही है डेली, तो उनको तो लेना ही पड़ेगा। तो मैं कहती हूँ ठीक है आप ले लो, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ, क्योंकि देखो मुझे कहीं जाना नहीं है, जाना होगा तो इतने सारे कपड़े हैं ही, और बेबी के लिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसका डायपर वगैरह लेना होता है, और बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करनी होती है बेबी से रिलेटेड। कब कौन सी मुसीबत आ जाए कुछ पता भी नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत पैसे बचा कर रखने ही पड़ते हैं। फालतू की फिजूल खर्ची नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम मम्मी पापा भी बन गए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग है ना। तो आई होप कि सब अच्छा ही रहे। मेरा बेबी निन्नी करना चाह रही है, और पता है आज 3.5 घंटे महारानी सोई है, झूले में सो गई थी बट फिर उठ गई। मेरे हस्बैंड जो है टीवी को उठा के ले आए हैं, और धूप में मतलब काफ़ी देर रखी थी, लगभग दिन भर। तो अब देखते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी हो रही ना जानने की, यार चलेगी कि नहीं चलेगी, चलेगी कि नहीं चलेगी ना, क्योंकि डर भी लग रहा है नहीं चलेगी तो फिर यार अब खर्चे बढ़ जाने हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ था। तो ये लगाने जा रहे हैं, इसमें प्लग वगैरह। मैं उनको हमेशा डांटती रहती हूँ कि पहले मेन स्विच ऑफ कर दिया करो तब प्लग लगाया करो, बट वो मानते ही नहीं, करे अरे कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। तो देखो टीवी लगा रहे हैं यहाँ पे, कील पे फंसा दिया और वायर वगैरह सब अच्छे से सेट कर रहे हैं। देखो चलेगी कि नहीं चलेगी पता नहीं, गॉड नोज। मेरी बेबी को जरा कोई देख ले, पूरा झूले के बाहर निकल गई, देख तो लो इसको। और ये कर क्या रही मैं दिखाऊं भी, देखो क्या कर रही है। जो यहाँ पे जो छोटी सी चेन लगी होती है ना, ये चेन के पीछे पड़ी रहती है, पूरा बाहर देखो कैसे चेन खा रही, मुंह से बाहर निकल के पूरा। और ये देखो टीवी ऑन कर दिया है इन्होंने, देखो टीवी कैसे चली, सब इसमें लाइनिंग सारी, और अच्छे से कलर भी नहीं आ रहे हैं, सारे फेड हो गए हैं। मतलब एक पिक्चर पे रुक जाता है फिर उस पर कोई ना कोई कलर आते रहते हैं। देखो कैसे गंदे तरीके से दिख रही, क्लियर नहीं है बिल्कुल। तो अब जब तक नहीं बनेगी तब तक ऐसे ही चलती रहेगी। और बेबी देखो अपना खेल रही झूले में, उस पर भी ध्यान देना पड़ता है। इतनी रात हो गई लेकिन बेबी सो ही नहीं रही है, वो खेल रही है, मुझे भी नींद आ रही है। और मेरे हस्बैंड को कल ऑफिस जाना है तो मैंने उनको दूसरे रूम में भेज दिया सोने के लिए। तो मैं इस व्लॉग को एंड कर देती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।